नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है और पिछले 3.5 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप सबको पता है। आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में, आपको ये भी पता है। मेरे पास कुछ महीनों से कुछ मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आपसे जिक्र करूं। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस बिजनेस में आ जाते हैं और इस बिजनेस को करने लगते हैं, तो वह आज ये बात रख रहे हैं कि सर 7-8 महीने हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए, लेकिन मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन सा कारण है कि सर मैं जिस पर फोकस करूं और मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो हो जाए? दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। ये वो पॉइंट होंगे जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आप सबको पता है कि इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी टीम का होना होता है और एक बड़ी टीम बड़ा वैल्यूम क्रिएट करती है और एक बड़ा वैल्यूम यानी कि बड़ा पैसा। जी हां, हम और आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हम और आप इस बिजनेस में इसलिए आए हैं ताकि हम अपने सपने साकार कर सकें। और सपने मेरे भाई देखने से पूरे नहीं होते हैं, सपने पैसे से पूरे होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितना पैसा है, शायद इसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है। कहते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है, आप इसकी गहराई में जितने उतरते हैं आप उतना पैसा यहां से कमा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर काम करना होता है और उन पॉइंट्स को अगर आप सीख जाएं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप उन पर काम करेंगे तो आपके पास वो सब होगा जो आप इस बिजनेस से लेना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो वो सारे पॉइंट्स आपसे छूट सकते हैं। क्योंकि सिलसिलेवार मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं, क्रम क्रम से आगे बढ़ेंगे तब जाकर के आप मंजिल पा सकते हैं। हर कोई बिजनेस के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, तो यहां पर भी कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट बताता हूं आपको, लर्निंग। जी हां, लर्निंग। ये आपको बहुत सारे आपके सीनियर्स, बहुत सारे आपके अपलाइन ने बताया होगा कि आपको लर्निंग करनी है। दोस्तों, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरह की लर्निंग होती है। नंबर 1 इज द प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आए हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, यानी कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो पहला जो 7 स्टेप का ट्रेनिंग है उसमें भी ये बताया जाता है कि पहले आप प्रोडक्ट यूजर बनिए, देन आफ्टर आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करिए। ये होगा कैसे? जब आप नॉलेज लेंगे तब होगा। दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझना। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको अगर आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो आप दूसरे को समझाओगे कैसे? यानी कि ये दोनों चीज आपके पास होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं कहता हूं टारगेट। आप इस बिजनेस से पाना क्या चाहते हो? आपके टारगेट लिखे हुए होने चाहिए। सबसे पहले आप अपने शॉर्ट टर्म टारगेट बनाइए कि आप इस बिजनेस से आने वाले 3 महीने या 6 महीने में क्या कमाना चाहते हैं। आप अपना मीडियम टर्म का, यानी कि आपका मीडियम टारगेट भी आपके पास होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में 1 साल या 2 साल के अंदर क्या कमाना चाहते हैं। आपका लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टारगेट भी होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में 3 साल या 5 साल के बाद क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए और लिखी भी होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। लिखने के साथ साथ टाइम पड़ा हुआ होना चाहिए कि आपने टाइम दे दिया कि इतने टाइम पर आपके पास ये चीजें इस बिजनेस के थ्रू आनी चाहिए। यानी कि टारगेट लेना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट आता है लिस्ट। अब आप सोचे होंगे कि लिस्ट, ये तो हमको बताया है अपलाइन ने। बिल्कुल आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब शुरू में कोई नया व्यक्ति आता है उस समय एक लिस्ट बनाता है वो, और उस लिस्ट को वो खराब कर लेता है। क्यों खराब कर लेता है आपको पता है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लिया इन सपोज आपको एक बहुत अच्छी कार गिफ्ट की गई, आपको कार मिल गई है, लेकिन आप उसे चलाना शुरू कर दिया और आपने सीखा नहीं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही यहां पर होता है कि आपके पास आपकी लिस्ट है, उसे आप खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस लिस्ट पर काम करना नहीं आता है। और ये 2 पॉइंट अगर जो पहले मैंने आपको बताए हैं आपने नहीं किए तो आप लिस्ट खराब कर लेंगे। होता क्या है कि कुछ दिन के बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है और आप लिस्ट को जिंदा नहीं रख पाते हैं। 80% लोग यही काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर, और बताने के बावजूद भी नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इस बिजनेस का कि आज अगर मैं उन व्यक्तियों को देखूं जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो चुके हैं, उनके पास कोई लिस्ट नहीं है आज काम करने की। बस वो तुक्के में काम कर रहे हैं। तुक्के का मतलब आप समझते होंगे कि बस सोचा इसको बता दे, इसको बता दे। दोस्त, ऐसे नहीं होता है। कोई भी काम है उसको आप तरीके से करेंगे तो होगा। आपके पास आपकी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक अच्छे रैंक पर आ चुके हैं, आपको कुछ समय हो चुका है इस बिजनेस में, तो मैं आपके लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी लेवल पर हैं, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं?
आपको ये सीखा ही होगा। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने ही लीडर्स की लिस्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप उसे एग्जीक्यूट करके उसका टीम साइज बड़ा करवा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप लिस्ट पर काम करिए। अगर आप स्टेबल इनकम पाना चाहते हैं इस बिजनेस से तो आपकी लिस्ट कभी डैमेज नहीं होनी चाहिए, आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास 400-500 लोगों के नंबर हैं जिनको आप ये बिजनेस दिखाएंगे। अगर आपके पास, आप सोचिए कि आपके पास रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लिस्ट पर ज्यादा काम करना है। मैंने कई सारे पॉइंट बताए लिस्ट के ऊपर, क्यों बताए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस पर काम करना सीखिए। नंबर 4 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर। दोस्तों, हम सब सुबह क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं अपने शरीर के लिए। हम दोपहर को क्या करते हैं? फिर से लंच करते हैं। एंड शाम को क्या करते हैं? अपना डिनर करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए ताकि शरीर सही तरीके से काम करे और हमारे शरीर को वो ऊर्जा मिल सके जिससे हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप मेरा नंबर 4 पॉइंट, जिसको मैं कहता हूं मीटिंग्स, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को भोजन नहीं दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस को वो फूड सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं जिससे आपका बिजनेस जिंदा रह सकता है। मीटिंग्स जरूरी है। मीटिंग्स 2 प्रकार की होती है, आप सबको पता है, डिजिटल या फिर फिजिकल। दोस्तों, आजकल फिजिकल मीटिंग बहुत कम लोग करते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको डिजिटल मीटिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने टीम लीडर के साथ आप जूम पर काम कर सकते हैं, आप डिजिटली काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। आज से कुछ साल पहले ये आसान नहीं था, लेकिन आज ये बहुत आसान हो चुका है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ, यानी कि जो आपके टीम लीडर हैं, उनके साथ आप जूम मीटिंग जरूर करिए। सुबह और शाम को जरूर करिए। 2 मीटिंग एटलीस्ट आपकी होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो फूड सप्लीमेंट है आपके बिजनेस के लिए जो आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर जो लोग 5-6 महीने हो जाते हैं वो धीरे धीरे मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका तरीका, कि जब व्यक्ति मीटिंग में आना बंद करता है तो धीरे धीरे वो अपना सेल्फ बाइंग करना भी बंद करता है और धीरे धीरे वो बिजनेस से गायब होना शुरू हो जाता है। यही होता है लोगों के साथ बिजनेस से दूर जाना, क्योंकि वो माहौल में नहीं रहता है। और इसके साथ साथ अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको बड़े इवेंट में मौका मिल रहा है जाने का, तो उसको अवॉइड मत करिए। क्यों? क्योंकि वही सबसे बड़ा फूड सप्लीमेंट होता है आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको माहौल में बने रहना है तो आपको फिजिकल इवेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उनको तो टारगेट बनाइए कि इस पर मुझे जाना ही जाना है, ठीक है? तो आपको यहां पर अपने मीटिंग्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर आप इस बिजनेस से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? नंबर 5 बात करता हूं दोस्तों, सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने नाम सुना होगा फेसबुक, आपने नाम सुना होगा यूट्यूब, आपने नाम सुना होगा इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। इससे लोग अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस आज सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं है। दोस्तों, आज के समय पर अगर आप सोशल मीडिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया आपका प्रयोग कर रहा है। आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस है, ट्रेडिशनल है या फिर आपका सेल्फ बिजनेस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप कोई भी चप्पल का एडवर्टाइजमेंट देखिए, किसी चिप्स का देखिए, किसी बिस्किट का देखिए, कोई ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी उसको ऐड कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है आज के समय पर और सोशल मीडिया पर उनका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, इसको यूज किया जाता है। आप सोचिए, अगर आज अमिताभ बच्चन, जो कि आज एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो एक नमकीन का ऐड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी क्या कर रही है? कंपनी उनको करोड़ों रुपया दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर वो अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहती है उनके थ्रू। ऐसे विराट कोहली देख सकते हैं आप, ऐसे सलमान खान देख सकते हैं। ये सभी ब्रांड है और इनका यूज करके लोग सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं आज, तो आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। आपको ये ट्रेंड समझना होगा और इस ट्रेंड पर काम करना होगा। मैं आपको देना चाहता हूं कि आने वाले समय पर मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो देने वाला हूं सोशल मीडिया पर, जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप स्टे ट्यून रहेंगे तो आपको इस वीडियो को देखने का मौका जरूर मिलेगा। ये वीडियो नहीं, एक ट्रेनिंग होगी आपके लिए, जिसे यूज करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। 6 पॉइंट दोस्तों, एजुकेशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, यानी कि नंबर 1 पॉइंट आपको लर्निंग के बारे में बताया मैंने, लर्निंग कह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग कह सकते हैं। नंबर 2 टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया है। नंबर 3 लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। नंबर 4 मीटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है। एंड नंबर 5 मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एंड
नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहता हूं मैं एग्जीक्यूशन। ये सब सीखने के बाद अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं तो ये मानिए कि आप बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं। और कहता हूं कि समय एक पल भी आपका गुजर जाता है तो वो वापस लौट के नहीं आता है। हर समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सपने साकार करने हैं तो आपको आपके 365 दिन काम करना होगा। आप 365 दिन में कितना काम करते हैं ये आपके पास लेखा जोखा होना जरूरी है। 365 दिन का मतलब है हर दिन का लेखा जोखा आपके पास होना जरूरी है। और ये सारी चीजें अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो दोस्तों, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाना होगा और हम सब मिलकर के इसको करेंगे और अपने सपने साकार करेंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं पैसा कमाने का, बस सही राह दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए। और सही राह तब होगी जब आप सही काम को सीख कर करेंगे। जी हां, मैं हमेशा अपनी टीम को एक बात बोलता हूं कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ऊपर देखना नहीं है और लक्ष्य बनाना है, उस पर काम करना है और अपने सारे सपने साकार करना है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ आप स्टे ट्यून रहिएगा और आने वाली कुछ वीडियो जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहां से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।